तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल R1 GK स्टडी में। इस वीडियो में हम जानेंगे इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे। यदि किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले, आपको टॉप 30 प्लस आपको MCQ दिए गए। यदि किसी भी वीडियो का PDF लेना चाह रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो आपको सबसे पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर, किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत आए थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत आए थे? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी वाला, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में प्रथम चीनी यात्री जो भारत आए थे। सारे प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एग्जाम से रिलेटेड, तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए वाला, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस प्रश्न को आप नोट कर लें। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 3, विधवा पूर्ण विवाह कानून कब बना था? वेरी इंपॉर्टेंट है, विधवा पूर्ण विवाह कानून आपको कब बना था? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी वाला, 1856 ईस्वी में विधवा पूर्ण विवाह कानून बनाया गया था। इस प्रश्न को आप नोट कर ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विधवा पूर्ण विवाह कानून कब बनाया गया था? तो 1856 ईस्वी में विधवा पूर्ण विवाह कानून बनाया गया था। नेक्स्ट सवाल है आपको क्वेश्चन नंबर 4, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो नीति कब अपनाई थी? इतिहास की ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? तो ऑप्शन नंबर सी वाला, 1858 ईस्वी में अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट सवाल है आपको क्वेश्चन नंबर 5, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? फ्रेंड्स तो ऑप्शन नंबर बी वाला, 7 वर्षों तक इंग्लैंड में गृह युद्ध चला था। फ्रेंड याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 7 वर्षों तक इंग्लैंड में गृह युद्ध चला था। नेक्स्ट सवाल है आपको क्वेश्चन नंबर 6, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी वाला, मैसूर का। फ्रेंड्स याद रखेंगे, मैसूर का टीपू सुल्तान आपको शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 7, पहली सहायक संधि कौन सी थी? फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहली सहायक संधि कौन सी थी? तो ऑप्शन नंबर बी वाला, फ्रेंड्स याद रखेंगे, निजाम पहली सहायक संधि थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 8, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? आर्य भारत में कहाँ से आए थे? वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी वाला, केंद्रीय एशिया से। फ्रेंड्स याद रखेंगे, केंद्रीय एशिया से आर्य भारत में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 9, मोहम्मद गौरी, ठीक है फ्रेंड्स याद रखेंगे, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? वेरी इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो ऑप्शन नंबर ए वाला, अफगानिस्तान का। फ्रेंड्स मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का शासक था। इस प्रश्न को आप नोट कर ले, इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 10, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे आपको ऑप्शन नंबर सी वाला, गुरु गोविंद सिंह। जो सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे आपको गुरु गोविंद सिंह। फ्रेंड्स याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? तो ऑप्शन नंबर सी वाला, फ्रेंड्स याद रखेंगे, अजंता की गुफाएं। जो निम्नलिखित में से सबसे पुराना स्मारक है आपको अजंता की गुफाएं। फ्रेंड्स याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, अजंता की गुफाएं सबसे पुराना स्मारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे? सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिंधु घाटी के जो लोग थे वो किसकी पूजा करते थे? तो ऑप्शन नंबर ए वाला, पशुपति की पूजा किया करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 13, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी आपको ऑप्शन नंबर बी वाला, 1761 ईस्वी में। फ्रेंड्स याद रखेंगे, 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को आप नोट कर लें। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 14, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था?
बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी वाला 1763 ईस्वी में बक्सर का युद्ध आरंभ हुआ था फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1763 ईस्वी में बक्सर का युद्ध आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 15, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो ऑप्शन नंबर सी वाला फ्रेंड्स, याद रखेंगे शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, आप इस प्रश्न को आप नोट कर लें। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने। नेक्स्ट सवाल है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 16, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है फ्रेंड्स? किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी वाला, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 17, जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी फ्रेंड्स? जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी वाला 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी फ्रेंड्स। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 18, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था आपको ऑप्शन नंबर बी वाला हड़प्पा। याद रखेंगे फ्रेंड्स, हड़प्पा भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर है। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 19, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था फ्रेंड्स? भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी वाला मोहम्मद बिन कासिम, जो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 20, किस वर्ष में म्यांमार भारत से अलग हुआ था? किस वर्ष में म्यांमार भारत से अलग हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी वाला 1937 ईस्वी में म्यांमार भारत से अलग हुआ था। याद रखेंगे फ्रेंड्स, 1937 ईस्वी में म्यांमार भारत वर्ष से अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 21, महावीर की माता कौन थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, महावीर की माता कौन थी? तो ऑप्शन नंबर बी वाला फ्रेंड्स, याद रखेंगे त्रिशला महावीर की माता थी। नेक्स्ट सवाल है आपको क्वेश्चन नंबर 22, लोधी वंश का संस्थापक कौन था फ्रेंड्स? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला बहलोल लोधी फ्रेंड्स। याद रखेंगे, बहलोल लोधी लोधी वंश के संस्थापक थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस प्रश्न को आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 23, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला, शून्य की खोज किसने की थी फ्रेंड्स? शून्य की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी वाला आर्यभट्ट फ्रेंड्स। याद रखेंगे, आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 24, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो ऑप्शन नंबर बी वाला मेगास्थनीज ने सबसे पहले भारत की यात्रा की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 25, बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई थी? बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई थी? तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है फ्रेंड्स। याद रखेंगे, गुप्त काल में बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। तो सारे प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट थे एग्जाम से रिलेटेड। तो हमें ऐसा वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दे। यदि हमारे चैनल पे पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यदि हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ जाके आप जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।